हेलो गाइस, आज हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस और उसकी रियलिटी इस बारे में बात करते हैं। आज हम किसी डिसीज़ेस के बारे में या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ेस में जो आते हैं उस डिसीज़ के बारे में हम बात नहीं करने वाले। आज हम उसकी सचमुच क्या रियलिटी है, जिस तरह का उसका एक हवा बना के रखे हुए है लोग एकदम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ेस जब सुनते हैं या किसी को होता है तो जिस तरह का लोग टेंशन में आ जाते हैं, जिस तरह का लोग डर जाते हैं उस डिसीज़ को लेके, उसकी सचमुच रियलिटी क्या है, सचमुच उससे डरने की ज़रूरत है या नहीं है, इस बारे में हम बात करने की कोशिश करते हैं। जब हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ेस की बात करते हैं तो हमें पता है कि सबसे पहले जो आता है वो सेक्स या सेक्सुअल कांटेक्ट प्रोटेक्टेड होगा, अनप्रोटेक्टेड होगा या विंडो पीरियड क्या है, इस बारे में हम हमेशा डिस्कस करते हैं। हमें पता है कि सोसाइटी में सेक्स, आज भी हमारी सोसाइटी में सेक्स एक टैबू है। सेक्स के बारे में बात करने जाए तो लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं, फ्रीली उस रिगार्डिंग कुछ बात नहीं करते। अगर किसी को सेक्सुअली कुछ प्रॉब्लम होगा तो इस रिलेटेड भी कोई बात नहीं करता है। मतलब एक तरफ हम सेक्सुअलिटी के रिलेटेड कोई बात नहीं करना चाहता या कोई करता नहीं है, पर पॉपुलेशन के बारे में मतलब देखा जाए स्टैटिस्टिक्स तो हम सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन में आते हैं। HIV जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है उसके स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हम वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आते हैं, कि जिसमें तीसरा देश है कि जिसमें सबसे ज़्यादा HIV पॉजिटिव पेशेंट है। एक तरफ हम सेक्स को कैरेक्टर या कल्चर, सोसाइटी, आपके संस्कार इसके साथ जोड़ देते हैं। ये गलत चीज़ है। संस्कार हो गया या कल्चर हो गया, इसका सेक्स से कोई संबंध नहीं है। ये नॉर्मली बाकी जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है, ये बाकी डिसीजेस के जैसे ही है। जैसे डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई या किडनी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, सेम वैसी बीमारी है, उसकी ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। कुछ की ट्रीटमेंट नहीं रहती, जैसे HIV है उसकी लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, जैसे डायबिटिक या ब्लड प्रेशर करके है। एक दूसरा जो पॉइंट है, सबसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जब हम बात करते हैं, कहीं पे सुनते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो सेल्फ इंटरप्रेट करना। प्रॉब्लम ये है कि आज के डेट पे जो सोशल मीडिया है या गूगल हो गया या यूट्यूब हो गया या बाकी वेबसाइट्स हो गए, हमें एक क्लिक पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और इस वजह से क्या होता है कि हम इन्फॉर्मेशन तो ले लेते हैं, पर गलत जगह से या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जब मिलती है या लोग गलत तरीके से जब इंटरप्रेट करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ता है और टेंशन भी आता है। आप जब भी कोई इन्फॉर्मेशन लेते हो गूगल से, विकीपीडिया से, यूट्यूब वीडियो से, जो ऑथेंटिक वीडियो है, जो सच्चाई है, बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड ऑथेंटिकेट वेबसाइट्स है, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मेन प्रॉब्लम आता है कि जब इंटरप्रेट करना आता है तो ऐसा हो जाता है कि सब लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। थोड़ा भी कोई तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी और उस हिसाब से अपना डायग्नोसिस या अपना ओपिनियन दे देना। ये हर चीज़ में हो रहा है, इवन हेल्थ सेक्टर में भी वही हो रहा। आपको एक ध्यान देना पड़ेगा, जब भी हम किसी वीडियो देखते हैं या डॉक्टर का ब्लॉग लिखते हैं या कहीं पे वीडियो बनाया होता है किसी डिसीज़ के बारे में, तो वो ओवरऑल सब पेशेंट को मिला के वो वीडियो बनाया होता है, एक कॉमन वीडियो बनाया होता है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि टू पेशेंट, केस टू केस, सब सिनेरियो अलग अलग केस टू केस रहते हैं। जब हम विंडो पीरियड के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कमेंट्स में भी मतलब गलत तरीके से कुछ ना कुछ पूछते रहते विंडो पीरियड के बारे में। आप कहीं तो कोई तो डाल देता कि नहीं डॉक्टर कुछ झूठ बोलता है, 6 महीने का विंडो पीरियड रहता है। मेरा इतना ही बोलना है कि आप ऑथेंटिकेट वेबसाइट, ऑथेंटिकेट वीडियो देख के ही ओपिनियन बनाया करो। कुछ तो कोई तो कमेंट डाल रहा, अपन उसमें भी रिप्लाई दे रहे, ऐसा नहीं करना है। कोई भी डॉक्टर या कोई वीडियो बना रहा तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन, उसका जो एक्सपीरियंस रहता है उस हिसाब से ही बनाता है। सिर्फ आपको प्रॉपर जेन्युइन वीडियो है ना, प्रॉपर है ना, इन्फॉर्मेशन जो जहाँ से भी वो बता रहा है वो विथ एक्सपीरियंस है ना, ये बाकी पॉइंट कंसिडर करके उस बारे में सोचना चाहिए। खुद ही कुछ खुद के ही दिमाग से या खुद के ओपिनियन से ऐसा एक सिनेरियो नहीं बनाना चाहिए। जब हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ेस के बारे में जब बात करते हैं तो मेनली जो
लास्ट का जो पॉइंट आता है कोई गिल्टी फीलिंग का जो आता है, हमेशा जब भी हमारे पास भी जब पेशेंट आते हैं तो एक कि मेरा जो एक्सपोजर हो गया बस इसके बाद नहीं आएगा, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, ये हो गई, वो हो गई, ये हो जाता है। मेरा सीधा हमेशा बोलना रहता है कि जब भी आपका सेक्सुअल कांटेक्ट आता होगा तो जो दो पार्टनर अगर साथ में आ रहे वो दोनों के सम्मति से साथ में आ रहे तो इसके रिगार्डिंग बाकी से कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है या किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसके बारे में फिर से नहीं करूँगा या सेक्स नहीं होगा। ये सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है कि आपको कांटेक्ट रखनी है नहीं रखनी है। मेरा हमेशा यही बोलना रहता है कि जब भी आपके कांटेक्ट आते होंगे आप जो भी प्रिकॉशंस प्रोटेक्शन लेना चाहिए या जहाँ पे आपको सामने पार्टनर का किसी भी तरह का आप खातिरी नहीं दे सकते या उस बारे में बता नहीं सकते कि क्या स्टेटस होगा सामने के पार्टनर का, तो उस टाइम पे आप हमेशा कंडोम यूज़ करो। आप गिल्टी फीलिंग कर रहे हो, आपकी जो भी होगी वो गलती हो गई नहीं होगी, इस बारे में मेरा ओपिनियन है कि उसमें पढ़ो मत। आप जब भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ेस के बारे में सोचते हो, कभी सेक्सुअली एक्सपोजर आता है, उसके बाद जो पैनिक आता है या गिल्टी फीलिंग आती है, ये इसी कारण से आते हैं कि अपन लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, इस बारे में सोच के ही अपन ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और ना जो चीज़ कोई मायने नहीं रखती है उस टाइम पे उस बारे में बातें करते रहते हैं जिसका कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपनी अपनी इंडिविजुअल चॉइस रहती है। सिर्फ आपको हमेशा जब भी कांटेक्ट आएंगे तो प्रोटेक्शन लेना है, जिस वजह से आपको किसी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है गाइस, और मेरा ये फिर से बोलने रहेगा कि कभी भी आप जो बोलते हैं ना कि हाफ नॉलेज डेंजरस रहता है, तो कभी भी हाफ नॉलेज पे मत जाओ। कोई तो कुछ तो कमेंट कर रहा हो उस पर भी आप कमेंट्स करते रह रहे, ऐसा मत करो। प्रॉपर फिजिशियन के पास जाके ही आप ट्रीटमेंट ले लो। आज के टाइम पे बहुत सारे अच्छे डॉक्टर हैं, मैं ये नहीं बोलता कि सब अच्छे ही रहता है, कोई पैसे हटने के लिए भी कुछ बातें बताते रहते हैं कि निगेटिव कर दूंगा, 30,000 दो, 40,000 दो। मेरा सीधा बोलना रहता है कि हमेशा आपके पास ये है, वो दिया हुआ है, उसका यूज़ करो और उस हिसाब से डिसीजन लो। ठीक है गाइस, इस रिगार्डिंग सेक्सुअली रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।